दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व हर साल जनवरी में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को पूरे भारत में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा भक्त भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। मकर संक्रांति की मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी है, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन समुद्र में कपिल मुनि के आश्रम से गुजरते हुए गंगा जी भगीरथ से मिली थी। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने सूर्य मास में अपने प्राणों को छोड़ दिया था। मकर संक्रांति के दिन उन्हें याद किया जाता है और उनकी महानता और निष्ठा की कहानी सुनाई जाती है। साथ ही मकर संक्रांति के साथ किंग महाबली की कथा भी सुनाई जाती है। यह कहानी भारत के कई राज्यों में मनाए जाने वाला त्योहार पोंगल के साथ जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार महाबली राजा को देवताओं का शासक माना जाता था। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा की थी, जिसके बाद उन्हें स्वर्ग में जाने की अनुमति दी गई। तारे फेंककर और अन्य प्रयासों के साथ इस कथा को संबोधित किया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व को नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के अवसर पर भक्त भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग सूर्योदय के समय स्नान करते हैं। विशेष रूप से नदी, तालाब या सागर में स्नान किया जाता है। स्नान के बाद दान किया जाता है, जैसे धन, अन्न, वस्त्र आदि। यह शुभ कामनाएं और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा, सूर्यदेव और शिवजी की पूजा की जाती है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और लोग व्रत रखते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी का भोजन महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग इस दिन तिल, गुड़, मूंगफली और मक्के की खिचड़ी बनाते हैं और उसे पूरे परिवार के साथ बांटते हैं। पतंग उड़ाना यह एक प्रमुख रस्म है जो मकर संक्रांति पर मनाई जाती है। लोग पतंग उड़ाते हैं और उसे आसमान में ले जाते हैं। यह सूर्य की प्रसन्नता और खुशहाली का प्रतीक है। कुछ राज्यों में मकर संक्रांति के दिन लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इसमें आग का पूजन करते हैं, दावती पार्टी करते हैं, गीत गाते हैं और मिठाई बांटते हैं। मकर संक्रांति को आध्यात्मिक साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और तदनुसार लोग नदियों, विशेष रूप से गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि स्नान करने से पुण्य मिलता है और पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं और अपनी सफलताओं और समृद्धि के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल त्योहार के रूप में जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहा जाता है। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व टीला संक्रांत के नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से इसका मुख्य कारण लगातार 6 महीने की अवधि के बाद पृथ्वी का उत्तर से दक्षिण की ओर झुकना है। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। धन्यवाद।